है कहा कि जहां पर लोग गुरु का सम्मान न करते हो, भगवान का भजन न करते हो, और लोग जहां आपस में लड़ते हो, जिस घर में कलेशबाजी हो, सास बहू में लड़ाई होती हो, अध्यम तदस्ता तस्मे स्थानम कलियुदो धूतम पानम स्त्रियम सूनम यत्रा धर्मस्य दुर्बधा। यानी ये 5 स्थान परीक्षित जी महाराज ने बताए कलयुग के रहने के लिए। झूठ, मद, काम, बैर और रजोगढ़, इतनी जगहों पर तुम्हें रहना है। तो कलयुग की रहने की जब स्थान जगह बता दी है, तो कलयुग ने एक बात कही बाद में कि महाराज आपने जगह तो बहुत बताई रहने की, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं बताई जहां कि हम थोड़ा आराम कर सकें, हम सोना चाहते हैं। अच्छा, सोना चाहते हो कि हाँ, तो जाइए आप सोने में निवास करो। अब सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो हम लोग जो गहने बना के पहनते हैं वो भी सोना होता है, और एक हम लोग सोते हैं वो भी सोना ही होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिपाए, वाह पाए बोराए जगर जा पाए बोराए। अच्छा, कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है, और दोनों में से एक भी चीज इंसान को मिल जाए तो समझ लो बोरा जाए। उसी समय जैसे कहा कि सोने में निवास करो, अब परीक्षित जी खुद ही सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। अब कलयुग ने देखा कि जा से बढ़िया जगह और कहां मिलेगी, और उसी में कलयुग सवार हो गया। अब वो सोने का मुकुट जो था ना, वो जरासंध वाला मुकुट था। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ था महाभारत के युद्ध में, तो वो मुकुट परीक्षित के पास आ चुका था। और उसी सोने में कलयुग का वास होता है जो 2 नंबर का सोना होता है। और जो तुम्हारी मेहनत का सोना है ना, कमाई का सोना है, उसमें कलयुग का वास नहीं होता, क्योंकि वो बुद्धि विपरीत नहीं करता है, क्योंकि वो तुमने मेहनत से कमाया है। और फ्री का सोना मिल जाए तो अवश्य ही बुद्धि विपरीत कर दे। भैया परीक्षित की बुद्धि इसलिए विपरीत हुई, उसमें कलयुग सवार क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्री का सोना था, वो मुकुट उनका नहीं था। बुद्धि बदल गई, फिर उन्होंने नहीं देखा कि कहां कलयुग जा रहा है और कहां गाय जा रही है और कहां बैल जा रहा है। आगे को बढ़ने लगे, और आगे को बढ़े तो परीक्षित को प्यास लगने लगी है। विचार किया कि थोड़ा जल मिल जाता। जब थोड़े और आगे बढ़े तो एक आश्रम नजर आया। वो आश्रम था समीक ऋषि का। समीक ऋषि के पास पहुंचे और जल मांगा। एक गिलास हमें जल मिल जाता, एक गिलास जल मिल जाता। मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन समीक ऋषि ने मुड़ के भी नहीं देखा। और जब मुड़ के नहीं देखा तो मेरे भगवत प्रेमियों परीक्षित जी को क्रोध आने लगा। लो, हम हमेशा इन संतों की सेवा करते हैं, हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा अन्न जल ग्रहण करते हैं, और आज हमने एक गिलास पानी मांगा तो मुड़ के भी नहीं देखा। और क्रोध के आवेश में परीक्षित ने क्या काम किया? कलयुग सवार था ना, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गर्दन में डाल दिया है। अपमान कर दिया उनका। और वहीं से परीक्षित जी लौट पड़े, अपने घर पहुंचे, और वो ताज से मुकुट उतार के रखा। बुद्धि फ्रेश हुई। अब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मैंने तो एक बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, एक संत का वो भी, और मुझे लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ गलत ही होने वाला है। अच्छा, गलत करोगे तो गलत ही होगा। और उधर जो समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उन्होंने जाना तो दौड़ करके आए और गले से सर्प निकाल के फेंका। अंजलि में जल लिया और ये श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प जीवित होकर के उसी को डस ले जिसने डाला हो। मेरे भगवत प्रेमियों, समीक ऋषि ने जाना कि हमारे बेटा ने श्राप दे दिया। कहा कि बेटा तुमने ये तो बहुत गलत काम किया, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था।
ये सर्प किसी और ने नहीं, ये सर्प तो अपने जो हस्तिनापुर के राजा परीक्षित हैं उन्होंने डाला है, और उनका कोई दोष नहीं है। दोषी तो वो कलयुग है जो छल से परीक्षित के सर पर सवार हो गया। भैया अब श्रृंगी ऋषि ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। समय ऋषि ने कहा आप जाओ अनेक संतों को भेजो और वो जाकर के परीक्षित को समझाएं कि वो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लें, नहीं तो 7वें दिन दुनिया से चले जाएंगे। आपने श्राप दे दिया है ना, यही सर्प जीवित होकर उसी को डसेगा जिसने डाला हो। अनेक ऋषियों को भेजा परीक्षित जी के पास में, कहा कि राजन आपने बड़ा गलत काम किया है। बोले क्या? एक ऋषि का अपमान किया है कि हाँ, वो जो सर्प तुमने गले में डाला है ना, वो जीवित होकर के 7वें दिन आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित ने जैसे सुना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो फिर ऐसे राजपाट को संभाल के क्या करूंगा। जब 7वें दिन मुझे जाना होगा तो मैं इस राजपाट को संभाल के करूंगा क्या? मुझे कुछ नहीं करना है। उन्होंने उसी समय अपना राजपाट सब तज दिया और घर से निकल पड़े संतों के साथ पूछते हुए कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। ना तो मैंने अभी तक भगवान का भजन किया है और ना ही मैंने सत्संग किया, ना मैंने गुरु की शरण ली है, मेरा कल्याण कैसे होगा। आंखों में आंसू भर आए और संतों के पीछे पीछे जाने लगे हैं। और उस समय परीक्षित की अवस्था केवल 25 वर्ष की हुई थी और 25 वर्ष की अवस्था में परीक्षित ने अपना राजपाट सब तज दिया कि मुझे जाना है। अच्छा माता बहनों भाई बंधुओं, जाना तो हम सबको भी है, हम सबको भी जाना है। 7 दिन में हमको भी जाना है। साप्ताहिक श्राप परीक्षित को नहीं, हम सबको भी लगा हुआ है। लेकिन हम अपना घर परिवार छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज के हिसाब से इंसान की उम्र कितनी है? अब जब परीक्षित थे तब तो बहुत उम्र थी लोगों की, 5-5 हजार साल जिया करते थे लोग। लेकिन आज कितनी उम्र हो चुकी है? अब केवल अच्छे ढंग से चलो तो महाराज जी 60 या 70 साल चलते हैं। आज की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अब जब हम 60 वर्ष पे दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, फिर लोग करते क्या है? आपने देखा होगा लोग 30 और 35 साल तक तो पढ़ाई करते रहते हैं, अध्ययन शिक्षा ग्रहण, फिर नौकरी ढूंढते हैं कि नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल जाती है फिर शादी कर लेते हैं और शादी करके पत्नी बच्चों में फंस करके 50 सालें ऐसी निकाल देते हैं। अब कितना समय बचा हमारे पास? 10 वर्ष है। ज्यादा अच्छे ढंग से चलोगे तो 20 वर्ष है। अब 20 वर्ष की अवस्था में केवल क्या करोगे? 10 वर्ष तो हमारी सोने में निकल जाएंगी। अब 10 वर्ष से बचे तो 10 वर्ष में भगवान का भजन कब करोगे बताओ? बुढ़ापे पे भजन होता नहीं है। भजन कब करोगे बताओ? जबकि 50 के बाद मेरी गिनती कहती है 51, यानी सबको छोड़ो, वन के लिए प्रस्थान करो। लेकिन वन तो अब खैर नहीं है महाराज जी कहीं, पर हमें घर से मोह ममता कम कर देनी चाहिए। 50 के बाद भी हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे लोग 50 के नहीं 60 साल के हो जाएं लेकिन घर छोड़ने का मन करते नहीं है। जबकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे ही हमारे अंदर ममता और ज्यादा बढ़ती है। हमारे बेटा चारपाई से नहीं उठ पाएंगे, उससे पहले बुजुर्ग उठ करके खेत के चक्कर लगा दें सुबह सुबह, कोई नुकसान तो नहीं हो गया। ममता देखिए आप, नाती चारपाई से उठ नहीं पाएगा तो उससे पहले घर में घुस के जाएंगे, बहू बेटा नाती जगो के नहीं जगो, जगया हो तो ला मोह दो, मैं नाती को खिलाऊं तुम काम कर लो। ममता देखिए कितनी ममता होती है।
और इतनी ममता अगर भगवान से हो जाए, अनन्य ममता बिछड़ो, ममता प्रेम संगतः, भाव से सांद्रा।